हर हर महादेव दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्रह्मा और विष्णु जी का अहंकार, महादेव का ज्योतिर्लिंग रूप और केतकी पुष्प का श्राप कैसे हुआ था। चलिए आप लोग को बताते हैं। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महाकालेश्वराय नमः। सभी शिव भक्तों का इस पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम शिव पुराण की एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा सुनेंगे। यह कथा हमें बताती है कि अहंकार चाहे देवताओं को ही क्यों ना हो, अंत में सत्य और विनम्रता की ही विजय होती है। भाइयों और बहनों, एक समय की बात है, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी ने मन में यह विचार किया कि सृष्टि में सबसे महान कौन है। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए सबसे बड़ा मैं हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, इसीलिए सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ। धीरे धीरे यह चर्चा वाद विवाद में बदल गई। दोनों अपने अपने श्रेष्ठ होने का प्रमाण देने लगे। अचानक उनके बीच एक दिव्य अग्निमय अनंत ज्योतिष स्तंभ प्रकट हुआ। उसकी ना शुरुआत दिखाई देती थी और ना अंत। उसका तेज इतना प्रचंड था कि दोनों देवता आश्चर्यचकित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, जो इस ज्योति स्तंभ का आदि या अनंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और उस ज्योति स्तंभ का मूल खोजने के लिए नीचे की ओर चले गए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर उड़ चले ताकि उसका शिखर खोज सकें। हजारों वर्ष तक प्रयास करने पर भी भगवान विष्णु को अंत नहीं मिला। उन्होंने समझ लिया कि यह कार्य उनकी शक्ति के बाहर है। वे वापस लौट आए और विनम्रता से स्वीकार कर लिया कि वे ज्योति स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए। उधर ब्रह्मा जी ऊपर जाते जाते थक गए। तभी उन्हें केतकी का फूल दिखाई दिया, जो उस ज्योति स्तंभ से नीचे की ओर गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, तुम मेरे साथ चलकर यह गवाही दे दो कि मैं शिखर तक पहुंच गया था। केतकी पुष्प ने असत्य का साथ दिया और दोनों वापस आए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, मैं शिखर तक पहुंच गया था और यह केतकी पुष्प इसका साक्षी है। तभी उस अनंत ज्योति स्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वरूप देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए। भगवान शिव ने कहा, विष्णु, तुमने सत्य का साथ दिया, इसीलिए तुम्हारी पूजा संसार में होगी। लेकिन ब्रह्मा, तुमने असत्य कहा है, केतकी पुष्प को झूठा साक्षी बनाया है। महादेव ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा बहुत सीमित होगी और उनके मंदिर अत्यंत। फिर भगवान शिव ने केतकी पुष्प से कहा, तुमने असत्य का साथ दिया है, इसीलिए मेरी पूजा में तुम्हें कभी स्वीकारा नहीं जाएगा। इसी कारण आज शिवलिंग पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। इसके बाद भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर महादेव की स्तुति की, अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी ने भी अपनी गलती स्वीकार की। भगवान शिव ने दोनों को उपदेश दिया, अहंकार ज्ञान को नष्ट कर देता है और विनम्रता ही ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग है। यही अनंत अग्नि स्तंभ आगे चलकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव निराकार भी हैं और साकार भी हैं। शिवलिंग उसी अनंत अनादि स्वरूप का प्रतीक है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, सत्य का साथ हमेशा देना चाहिए। झूठी गवाही का परिणाम बुरा होता है। भगवान शिव को विनम्रता सबसे प्रिय है। सच्ची भक्ति में छल कपट का कोई स्थान नहीं है। हर हर महादेव। आइए कथा शुरू करने से पहले महादेव जी का एक श्लोक पढ़ लेते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।